हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप भी स्टॉक मार्केट में नए हैं और अभी मार्केट का मूड जिस हिसाब से चल रहा है, अभी मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा गिर के, बहुत ही क्रैश हो करके, बहुत ही नेगेटिव पे आ गया है। और इस समय आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है दोस्तों, कुछ बेसिक सी चीज़ों पे आज हम बातचीत करेंगे। और सबसे पहली बात दोस्तों, जो भी हमारे नए भाई लोग आए हुए हैं इस चैनल पे, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम इस चैनल पे फाइनेंस एंड इन्वेस्ट से रिलेटेड जो है वीडियो इस पे लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरुआत कर लेते हैं कि आखिर जो स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है या फिर नीचे आ रहा है, उसके पीछे क्या लॉजिक है और क्या हमें करना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में हमें जो है अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सके। दोस्तों सबसे पहला सबसे पहला पॉइंट कि अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आपको दोस्तों, जो ये मार्केट क्रैश हो रहा है और आप मार्केट के बुल रन में आपने एंट्री किया है स्टॉक मार्केट में, तो आपको पैनिक सेलिंग नहीं करना है। यानी दोस्तों, आपको घबराहट में आके अपने स्टॉक को निकालना नहीं है अगर आपने अच्छी क्वालिटी के स्टॉक को चुना है। पहली चीज़ दोस्तों, आप ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपने जो भी स्टॉक लिया था वो आपने क्या सोच के लिया था। कब तक आपने ये सोचा था कि हम उसको कब तक रखेंगे, और उसके पीछे क्या लॉजिक रहा है दोस्तों कि आप उसे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको होल्ड कर रहे हैं। तो अगर आप दोस्तों लंबे समय के लिए होल्ड करने के लिए आप मार्केट में आए हैं, तो आप ज़रूर अच्छे स्टॉक को दोस्तों आप उसमें बने रहिए। और आप पैनिक सेलिंग मत करिए दोस्तों, क्योंकि इस समय अगर आप मार्केट में सेलिंग करेंगे तो आपको दोस्तों फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा ही होगा। हाँ, ये है कि अगर अपना वो सपोर्ट लेवल अगर तोड़ता है, जो भी उसका पुराना सपोर्ट रहा है वो आप जाके देख लीजिए चार्ट पे कि उसका पुराना सपोर्ट कब कब रहा है। अगर वो पुराना सपोर्ट तोड़ता है दोस्तों, तो बेसिकली आप स्टॉप लॉस लगा के आप उसको जो है वहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले बात, अगर वो स्टॉक क्वालिटी वाला है और अच्छा खासा रिटर्न 5 साल और 10 साल में बना के दिया हुआ है, तो आप उससे जो है निकलिए नहीं, क्योंकि ये मार्केट आपकी परीक्षा लेगा। और जो इसमें अंत तक टिका रहता है दोस्तों, वही आगे जाता है। क्योंकि अगर मार्केट क्रैश हो गया तो समझिए कि अपने इंडियन की इकोनॉमी डूब जाएगी। इंडिया की जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, इनके सारी कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। तो ये सरकार को सपोर्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सरकार कभी स्टॉक मार्केट को बर्बाद नहीं होने देगी। तो आप ये अनुमान लेके चलिए कि स्टॉक मार्केट में जब जब भी आए हैं, आपने अगर नए हुए हैं, तो दोस्तों आप जो है अपना एक क्राइटेरिया, एक टारगेट लेके चलिए कि उसमें जो है आपको अंत तक बने रहना है। यानी 5 साल 10 साल जो भी आपका टारगेट आप लेके चलेंगे, उसमें जो है आपको बने रहना है दोस्तों। तो आपको पहला पॉइंट क्या है कि आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, क्योंकि पैनिक सेलिंग में जो है नुकसान आपका ही होगा। तो दोस्तों, ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अगर आपने लंबे समय की अवधि के लिए आपने स्टॉक को चुना है दोस्तों, तो शॉर्ट टर्म में उससे निकलिए मत। क्योंकि देखिए, ये मार्केट आपकी परीक्षा लेगा, आपके धैर्य का इसमें आपको दिखाना है कि आप अगर मार्केट में नए हैं और आपका जो निवेश है वो लंबे समय के लिए है, तो आपको उसमें जो है हार नहीं माननी है। उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म में आपको उसमें से निकलना नहीं है और लंबे समय तक उसमें जो है आपको बने रहना है। तो उस चीज़ को आप साथ में अपनी साइकोलॉजी बना के चलिए कि जो भी आपने स्टॉक लिया है उसको आप 5 साल 10 साल के लिए भूल जाइए, देखिए मत। क्योंकि अगर आप बार बार देखेंगे तो आपको घबराहट होगी, और घबराहट में जो है आप क्विट सेलिंग कर सकते हैं। तो क्विट सेलिंग से बचिए दोस्तों, और शॉर्ट टर्म में मत निकलिए अगर आपने अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो ये आप जो है ध्यान रखिएगा दोस्तों। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है दोस्तों, वह है कि आप अगर मार्केट में नए हैं, बिगनर हैं दोस्तों, आपका अगर स्टॉक लॉस में जा रहा है तो आप उसको रिकवरी करने की कोशिश ना करें। क्योंकि रिकवरी आप जितना कोशिश करने में लगेंगे उतना आपका नुकसान होगा। इसलिए आप रिकवरी करने के चक्कर में मत पड़िए दोस्तों। मार्केट में जब
वापसी आएगी, जब बुल रन वापस आएगा तो दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि मार्केट में अगर आप साइड बेस में या फिर गिरते हुए मार्केट में पैसा डालेंगे दोस्तों, तो उसमें आपको नुकसान ही होगा। तो ये भी पॉइंट आप बना के रखिए कि गिरते हुए मार्केट में आप जो है रिकवरी करने की कोशिश मत करिए। हाँ, अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है उसमें डालते रहिए, और पर्टिकुलर एक ही सेक्टर में, एक ही स्टॉक में जो है आप अपना सारा पैसा मत लगाइए दोस्तों। क्योंकि वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि हमें एक ही टोकरी में अपने सारे अंडे नहीं रखने चाहिए, यानी आप एक ही स्टॉक में अपना सारा कैपिटल मत लगाइए, उसको अलग अलग तरीके से कैपिटल को उसमें लगाइए, जिससे कि आपको नुकसान कम हो। अभी आप देखेंगे दोस्तों कि मार्केट जो है थोड़ा सा बाउंस बैक होता है और ज़्यादा फॉल होता है, तो इससे क्या सेंस बन रहा है दोस्तों कि मार्केट में निगेटिव सेंस बहुत ही ज़्यादा है, बियर बहुत ज़्यादा हावी है। हाँ, जो भी है, और बुलिश रन अभी आया नहीं है, तो बियर रन अभी ज़्यादा हावी है दोस्तों, तो उसमें जो है मार्केट में अभी आप कुछ समय तक के लिए अपनी खरीदारी आप स्टॉप कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मार्केट में जो है अभी जस्ट समझिए कि फॉल का टाइम चल रहा है, अभी मार्केट गिर गिर रहा है, लगातार गिर रहा है। आप जो भी देखेंगे कि आरबीआई के ने जो अपनी रेट हाइक किया हुआ है, और फेडरल रिजर्व बैंक ने भी हाइक किया हुआ है, तो इसके कारण से मार्केट में इतनी ज़्यादा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार की जो रणनीति बन रही है, उससे मार्केट में जो भी लिस्टेड कंपनियां हैं उनके मार्जिन पे दोस्तों असर हो रहा है। तो उस असर के कारण जो है मार्केट अभी जो है उतना गिर रहा है, और वो अभी उसको बाउंस बैक आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए जो है आप घबराहट में आके दोस्तों आप फटाफट बाइंग और उसमें अपने पोजीशन को मत बनाइए, क्योंकि अभी मार्केट जो है पता नहीं कितना गिरेगा, इसलिए आप अभी इन चीज़ों से दूर ही बना के रखिए। और दोस्तों इसको आप एक पॉजिटिव थिंकिंग में भी ले सकते हैं कि वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि जब भी मार्केट में फियर रहे, लोगों के अंदर डर रहे, तो आपको उसमें बुलिश हो जाना है, यानी मार्केट में आपको तभी खरीदारी करनी है जब सभी डरे हुए हों। लेकिन दोस्तों इसमें भी आपको एक बहुत ही ध्यान देखिए, ये चीज़ को करना पड़ेगा कि मार्केट में जो भी अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक हैं, यानी जो क्वालिटी के अच्छे स्टॉक हैं, जो मतलब इनका अच्छा खासा बैलेंस है, आप उन कंपनियों को सिलेक्ट करिए जिनके ऊपर ज़्यादा कर्ज ना हो, जिससे कि वो जो है आपको ज़्यादा खासा मुनाफा बना के दे सके दोस्तों। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि अगर आप मार्केट में इसमें निवेश भी कर रहे हैं दोस्तों, जो भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं उन पे जो है आप नज़र बना के रखिए, कुछ कुछ अमाउंट उसमें जो है आप डालते रहिए, क्योंकि मार्केट भी पता नहीं कब तक नीचे गिरेगा, लेकिन अगर आपके हाथ से ये मौका चला जाएगा दोस्तों, तो फिर जो है आपको पछताने के सिवा और कुछ नहीं होगा। तो जो भी खराब कंपनी है उनसे आप निकल जाइए, क्योंकि जो भी अच्छी कंपनी है उनमें आप जो है पैसा अपना जाके डाल सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों कि आप अगर गलती से आपने बिगनर हैं और आप स्टॉक मार्केट में नए नए शुरुआत कर रहे हैं, तो अगर आपने खराब स्टॉक को सिलेक्ट कर ही लिया है और वो आपको फॉल पे फॉल दिखा रहे हैं दोस्तों, तो उनसे आपको निकल जाना ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो आपको प्रॉफिट नहीं देंगे दोस्तों, और अभी मार्केट में ज़्यादातर जो है आपकी पूंजी का वो लॉस ही दिखाएंगे। तो जो आपके फंडामेंटल प्रॉफिट वाले स्टॉक है उन पे आप नज़र बनाइए और अच्छे से जो है उनको सिलेक्ट करके आप अपने उसमें रखिए, यानी कुल मिला के कि जो क्वालिटी वाले स्टॉक है उनको आप बाय करके थोड़ा थोड़ा करके चल सकते हैं दोस्तों, और सभी स्टॉक में एक साथ पैसा नहीं लगाना है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात कि मार्केट के ट्रेंड के साथ में आपको चलना है, यानी अगर मार्केट का ट्रेंड अभी बियरिश है दोस्तों, तो आपको बियरिश के ट्रेंड के साथ में ही चलना है। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट के तरीके से आप सोच रहे हैं कि हम मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें, तो जो भी मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, यानी मार्केट के ट्रेंड से आप बाहर नहीं हो सकते दोस्तों। मार्केट का मूड सबसे ज़्यादा किधर, यानी ज़्यादातर जो लोग हैं वो किस तरफ ज़्यादा सोच रहे हैं कि मार्केट में अभी और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा, तो आप भी उनके साथ में हो लीजिए दोस्तों, आप मार्केट से भिड़िए नहीं, क्योंकि मार्केट जो है वो सुप्रीम है, और मार्केट से जो जब भी भिड़ा है उसका लॉस ही हुआ है। तो मार्केट के साथ में चलिए दोस्तों। अगर मार्केट अभी निगेटिव दिखा रहा है 18,000 से, आज निफ्टी जो है 15,600 के करीब आ गया है, या 300 तो लोवेस्ट गया हुआ था,
तो मार्केट में बुलिश रन कम और बियर रन ज़्यादा है, तो आप जो है उसमें मार्केट के ट्रेंड के साथ में चलिए दोस्तों। तो ये भी आपको नज़र में बना के रखना है दोस्तों। और अभी फ़िलहाल जो वर्ल्ड का सिनेरियो है वो दोस्तों अभी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि रसिया यूक्रेन का युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है दोस्तों कि फूड की क्राइसिस, क्रूड ऑयल का जो महंगा होना, और समझिए कि अभी अमेरिका ने भी बोल दिया है कि हमारे यहाँ भी रिसेशन की नौबत तो नहीं आई है, लेकिन जो है मंदी कहीं से भी आ सकती है दोस्तों। इसलिए जो है आप अपने इंडिया पे अगर आप स्टॉक मार्केट में नज़र बना के रखें, तो समझिए कि अभी साल 2 साल तो ये मार्केट जो है ऊपर आने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो अभी फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो मार्केट से निकल रहे हैं धीरे धीरे। जो भी कोरोना के बाद से वो लोग पैसा डाले थे इस उम्मीद से कि शायद उनका पैसा बढ़ेगा, लेकिन मार्केट में जो रशिया यूक्रेन युद्ध हो गया है उसके कारण से दोस्तों ट्रेंड जो है बहुत ही निगेटिव हो गया है। तो ये चीज़ दोस्तों आप बना के रखिए और मार्केट में अच्छे क्वालिटी के स्टॉक में निवेश करिए दोस्तों। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, ये मेरा कोई एक रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ये मैं एक पॉइंट व्यू दे रहा हूँ कि आप मार्केट में अगर नए हैं तो अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक को आप खरीदिए और उसमें जो है आप बने रहिए अपने विचार के साथ में कि आपने लॉन्ग टर्म के लिया है या शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, उसके हिसाब से आप मार्केट में अपनी शॉपिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।